काबीना का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि मुझ जैसे एक छोटे से अदले से इंसान को यहाँ बुलाकर जो इज्जत अफजाई मेरी की है उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। सबसे पहले ये शिक्षा का मौलिक अधिकार स्कूल चलो प्रोग्राम 2013 अखबारों से पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने पिछले सालों में जिस तरह से एक मुहिम चलाई है एजुकेशन के लिए, वो एक बड़ी काबिल तारीफ बात है। ये एक ऐसा संगठन है जिसने समाज में सभी तबकों में अपनी जगह बनाई है और ये संदेश दिया है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एजुकेशन से बच्चों को जोड़ना चाहता है। जहां तक मुझे नॉलेज है और मालूमात है, मैं समझता हूं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। चाहे किसी कौम का बच्चा हो, किसी भी कौम का पढ़ने वाला तालिबा हो, सबकी मदद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने की है। ये अखबारों से हमें मालूम पड़ता है। कई बार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम में आया और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं, ये मगरिब का टाइम है कि इन्होंने जो मुहिम चला रखी है और जिस तरह से साफ गोई से ये काम कर रहे हैं, अल्लाह इन्हें और कामयाबी अता फरमाए। दिन दूनी रात चौगुनी इनको कामयाबी मिले और इनके प्रोग्राम दर प्रोग्राम कुछ इस तरह से हो जाए कि हर आदमी के मुंह से जबान से यही निकले कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया तालीम में आगे लाना चाहता है बच्चों को। अगर आप जानते हैं, अभी निजामुद्दीन साहब ने भी फरमाया, हुजूर के हवाले से फरमाया कि तालीम और इल्म हासिल करना कितनी बड़ी चीज है, कितनी जरूरी चीज है। इल्म के बगैर आदमी कुछ नहीं कर सकता अपनी जिंदगी में। और हुजूर के हवाले से आपने फरमाया अभी कि तालीम लेने के लिए चीन जितनी दूर भी जाना पड़े तो आप जाइए। वो दौर जब गौसे आजम 6 या 8 बरस के थे और अपनी वालदा से जिद कर बैठे कि मुझे तालीम लेने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए बगदाद जाना है। आप तवक्को कर सकते हैं, सोच सकते हैं इस बात को कि उस जमाने में जब सड़कें नहीं थी, दूर दूर तक कोई बस्तियां नहीं थी, जंगल ही जंगल हुआ करते थे, गौसे आजम की वालदा ने इल्म हासिल करने की खातिर नादान से जब बच्चे थे गौसे आजम, उन्हें काफिले के हवाला कर दिया था तो कह दिया था कि बेटे जाओ, तुम अल्लाह के हवाले हो और इल्म हासिल करके लौटना। बाकी बातें तो बड़ी लंबी हो जाएंगी और आपको ये भी पता है, आपने अगर सुना हो ये किस्सा, अगर आपको याद हो गौसे आजम का, कि आपकी वालदा ने चलते वक्त आपके कपड़े के अंदर अशरफियां सिल दी थी तो ये कहा था कि बेटा कभी झूठ मत बोलना। इस्लाम में झूठ बोलने को बहुत बड़ा जुर्म और गुनाह माना जाता है। जब डाकुओं ने उस काफिले को घेरा और मारकूट और कत्लो गाना शुरू किया, एक एक की जामा तलाशी ली तो सबके पास जो था डाकुओं ने लूट लिया। और गौसे आजम से जब पूछा एक डाकू ने कि तेरे पास क्या है बच्चे बता, तो उसने कहा कि मेरी पास मेरी वालदा ने अशरफी सिल के दी थी, वो अशरफियां मेरी सदरी में मेरे कपड़े में के अंदर सिली हुई। तो बड़ा हैरान हुआ, वो डाकुओं के सरदार के पास ले गया। तो डाकुओं के सरदार ने जब पूछा ये बच्चा ये तू क्या कहता है, कि हाँ मेरी वालदा ने ये मेरे पास ये सिल के दी है, मेरे पास मौजूद है। तुझे डर नहीं लग रहा कि हम तुझे कत्ल कर देंगे, तेरे मंजर नहीं देखा है कत्लो गारत होने का? तो उसने कहा मेरी वालदा ने चलते वक्त मुझसे कहा था कि बेटा जिंदगी में कभी झूठ मत बोलना और मरने के बाद हमें अल्लाह को मुंह दिखाना है, इसलिए हमें सच बोलना है। तो अगर हम इल्म की तरफ जाएंगे, दीन की और दुनिया की पढ़ाई करेंगे, तो दोनों जगह हम ये देखेंगे कि दीन जब आदमी के जिस्म में समा जाता है, उसकी रूह में समा जाता है, तो दुनियावी तालीम वो ले लेता है तो वो जरूर ये समझता है कि खौफ खुदा उसके दिल में बस जाता है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो डाकुओं ने जब उनकी तलाशी ली तो अशरफियां मिली और डाकू उसी वक्त कहने लगा कि तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह का हवाला दिया कि मैं अल्लाह का भेजा पैदा किया हुआ बंदा हूं, मैं मुसलमान हूं, मेरा दीन इस्लाम है। उसी वक्त वो डाकू उनके कदमों में गिर गए
और इस्लाम मजहब कबूल कर दिया। ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को सच बोलना चाहिए, और तालीम के जरिए ही जब लोगों को पता लगेगा, दीनी तालीम से पता लगेगा बच्चों को कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो तालीम से ही होगा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने जो मुहिम चलाई है, वाकई वो शुक्रिया के इतना उनको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो कम है। और अनीस अंसारी साहब ने बुलाया मुझे, ज्यादा तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन ये कहना चाहूंगा कि आपने जो ये मिशन चला रखा है वो अपने आप में इतना बड़ा मिशन है कि आने वाली पीढ़ियां आपके पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को इस काम को अच्छी तरह याद रखेंगी। हम अलग दिगर पार्टी से जुड़े हैं वो अलग बात है, लेकिन कोई भी आदमी, कोई इंसान या कोई तंजीम अच्छा काम करती है तो उसकी तारीफ करना चाहिए। झूठ में बोल ही चुका कि झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, इसलिए मैं सच बोलूंगा। तो सच बोलने के लिए मुझे कोई कीमत अदा करनी पड़े तो मैं कभी भी उसके लिए मैं घबराता नहीं हूँ। अनीस अंसारी साहब और इनकी सारी टीम इसके लिए बधाई लेने के लिए उसके पात्र है। और ये जो मुहिम चल रही है इसमें हम लोगों से जो मदद हो, दूसरी तरह से मदद हो, किसी भी तरह की मदद हो, तो उसमें हम हमेशा तैयार हैं। एक बार फिर आपने जो बुलाया और इतना अच्छा प्रोग्राम किया, हमें मेरे जैसे आदमी की इज्जत अफजाई की, मैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हुए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपका मिशन अल्लाह कामयाब करे, दिन दूनी रात चौगनी आपको तरक्की मिले, और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का काम, उसका जो ईमानदारी का काम है वो जन जन तक पहुंचे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।